हेलो एवरीवन, आई एम रविजन। आज हम सैम्पलिंग मेथड का पार्ट 6 देखेंगे। इसमें अब तक हमने सारे कंसेप्ट लगभग समझ लिए हैं और आज इस चैप्टर में हम इसका जो लास्ट कंसेप्ट है वो कि फाइनाइट पॉपुलेशन में जो पॉपुलेशन है और जो सैंपल के डाटा है उसमें क्या रिलेशनशिप होता है उसको देखेंगे। और उसके बाद एक दो एग्जांपल्स भी लेंगे। तो हम लोग एक कंसेप्ट देखते हैं यहाँ पर। उसका जो नाम है वो आपके बुक में उसका नाम दिया हुआ फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर। फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर ये क्या होता है और इसको अभी हम देखते हैं। सबसे पहले तो अपन ने एक पॉपुलेशन पॉपुलेशन और जो सैंपल्स मीन है, सैंपल का जो मीन है उसका, इसका जो मीन है पॉपुलेशन को सैंपल के मीन का मीन वो क्या है था बराबर होता है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। एन क्या है? सैंपल साइज। एन क्या था? सैंपल साइज। एन क्या था? सैंपल साइज बराबर किसके होता है? इस सैंपल के मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसको एक और दूसरा नाम भी क्या है? स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल। ये आप लोग जो इसमें जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ना, ये छोटे छोटे कंसेप्ट की इसका दूसरा नाम स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल। तो एग्जाम में या तो ये वर्ड भी लिखा आ सकता है। कई बार ये क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पे आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स में, क्योंकि क्या होता है कि आपकी जो बुक है मैकमिलन उसमें से जो वन वन लाइन है, एक एक लाइन है, उन पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो ये उसी भी कंसेप्ट बेस्ड है, इसलिए आप हर जो मैं को कुछ भी लाइन बोल रहा हूँ आप उनको पूरा ध्यान से समझना है और उन पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। अब क्या होता है कि ये जो ये वाला रिलेशन तो ठीक है कि इसका मीन सैंपल की मीन का जो डाटा है उसका मीन क्या होता है? बराबर होता है। पर जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में जो रिलेशनशिप है ना वो थ्योरेटिकली वैलिड है ओनली फॉर इनफाइनाइट पॉपुलेशन। इनफाइनाइट का मतलब एक्चुअल इनफाइनाइट नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन। एंड फाइनाइट पॉपुलेशन, फाइनाइट भी हो तो चलेगा पर आप जो रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हो कैसे कर रहे हो? विद रिप्लेसमेंट कर रहे हो, विद रिप्लेसमेंट कर रहे हो। इस पे बेस्ड भी एक एग्जांपल, एक फाइनाइट पॉपुलेशन, इनफाइनाइट और फाइनाइट पॉपुलेशन जो सैम्पलिंग का विद रिप्लेसमेंट है, इस पर बेस्ड भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका पक्का आता है। तो ये होता है। पर अगर मान लो आपके पास फाइनाइट पॉपुलेशन और जो सैम्पलिंग कर रहे हो आप विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइनाइट पॉपुलेशन और सैम्पलिंग कर रहे हैं आप विदाउट रिप्लेसमेंट, जब आपके पास पॉपुलेशन फाइनाइट है और सैम्पलिंग है विदाउट रिप्लेसमेंट, तब आपके पास क्या फॉर्मूला बनता है? फाइनाइट पॉपुलेशन सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। तो जैसे ये आपका पॉपुलेशन और ये जो सैंपल्स मीन का डाटा है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मीन तो बराबर होगा, जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन करते हैं अगर आपको इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। और स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन भी बोलते हैं इसको, इसका नाम क्या है? स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। वो निकालना तो आपको एक चीज़ से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, अंडर रूट एन माइनस एन, एन माइनस एन अपॉन एन माइनस वन। एन क्या है? पॉपुलेशन की साइज। एन क्या है? पॉपुलेशन की साइज। एन क्या है? पॉपुलेशन साइज। क्लियर है? अब आपको ये जो इसका नाम दिया हुआ, इसका क्या नाम दिया हुआ? फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर। फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर। और इसका यूज जब होता है जब आपके पास फाइनाइट पॉपुलेशन हो, मतलब कम पॉपुलेशन हो,
एंड जो सैम्पलिंग हो रही है रैंडम सैम्पलिंग, हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को मान के चलते हैं, तो वो हो रही है विदाउट रिप्लेसमेंट हो रही है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब आप जब आप सैंपल ले रहे हो तो जो जो व्यक्ति एक बार सेलेक्ट हो गया उसको वापस सैंपल वो वापस पॉपुलेशन में नहीं डाल रहे हो और फिर दोबारा सैंपल ले रहे हो। तो ऐसे जो सैंपल्स बनेंगे वो विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल्स आएंगे। तो उस केसेज में और एन क्या पॉपुलेशन साइज, एन क्या सैंपल साइज। अब आप देखोगे अगर मान लो एन बहुत ज़्यादा हो, एन बहुत ज़्यादा हो मतलब फाइनाइट पॉपुलेशन नहीं हो, इनफाइनाइट पॉपुलेशन हो, तो मतलब बहुत ज़्यादा एन हो मतलब 1 करोड़ हो, तो ये चीज़ तो क्या हो जाएगी, जो सैंपल साइज वो बहुत कम पड़ जाएगी उसके नीचे रेस्पेक्ट में। और ये भी बहुत ज़्यादा हो तो ये क्या हो जाएगा, ये भी जीरो के एन माइनस एन बराबर किसके हो जाएगा, एन के ही। और ये भी किसके हो जाएगा, एन के। तो ये एक से ही मल्टीप्लाई होगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा उस केसेज में स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन ही ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अभी हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी मान लो पॉपुलेशन साइज है 1000, आपकी पॉपुलेशन साइज है 1000 और आपने सैंपल लिया 20 का। तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन। और ये जो चीज़ है 1000 माइनस 20 अपॉन 20 माइनस 1, सॉरी अपॉन 1000 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अपॉन ये जो चीज़ है मल्टीप्लाई जिससे हो रहा है ये आ जाएगा 980 अपॉन 999। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो लगभग आएगी 0.99। बेसिकली इसका मतलब ये कि इसका वन स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन अंडर रूट है 0.99। मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तब भी ये ज़्यादा वैलिड नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं डालेगा। और आपकी बुक में लिखा हुआ है जब ये चीज़ है ना 0.05 तक आ रही है, मतलब कि ये जो फ्रैक्शन आ रहा है ये मतलब 0.95 तक आ रहा है, 0.95 तक आ रहा है, मतलब 0.05 का ही फर्क आ रहा है। 0.95 तक आ रहा है मतलब 0.5 का ही 0.05 का फर्क आ रहा है। तो तब 0.5 का ही फर्क आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसके बेस भी एक क्वेश्चन है, मतलब ये जो चीज़ है 0.95 तक आए तब भी काम चलेगा। तो सैम्पलिंग का जो ये है वो ये चीज़ है वो 0.95 गुना रह जाएगी। तो बेसिकली कंसेप्ट ये है कि जब आपकी पॉपुलेशन का जो ये वैल्यू है काफ़ी क्लोज आएगा, जब पॉपुलेशन अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो ये फाइनाइट पॉपुलेशन का मल्टीप्लायर है। तो ये इस पे बेस्ड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप ये देख लीजिए, जनरली जो हमारा है सारे कंसेप्ट वो रहेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन। अब हम जैसे इसमें कुछ ओल्ड पेपर्स के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आ, ये हमारे ओल्ड पेपर का क्वेश्चन आया हुआ है। इन वच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग एलिमेंट्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन दैट इज मेजर्ड इन टाइम ऑर्डर और स्पेस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई आपको सैंपल है वो यूनिफॉर्म लेवल पे सिलेक्टेड होते हैं। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग नहीं, कोई होता नहीं। कल स्ट्रेटिफाइड में स्ट्रेटा होता है, अपर लोअर मिडिल। क्लस्टर में क्या होता है, एक ही क्लस्टर में अपर लोअर मिडिल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टमेटिक सैंपल। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में मतलब आप वो बहुत सारी पॉपुलेशन है, आप रैंडमली कहीं से भी स्टार्ट किया, फिर उसके बाद अगला 10वां, फिर अगला अगला 20वां, ऐसे लोगे। मान लो 10 से स्टार्ट किया, 5 से स्टार्ट किया, 15वां, ऐसे तरीके से एम्प्लॉय लोगे टाइम में ऑर्डर में। मान लो या आपने कोई स्पेस डिसाइड किया है कि जो मिलेगा अपन को इस जगह, फिर फिर इस जगह जो कि 5 जगह छोड़ के बैठा हुआ है, इस तरीके से। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं अपन, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जो कंसेप्ट है उसमें क्या है कि हर एलिमेंट का तो इक्वल चांस है, हर एलिमेंट का तो आने की प्रोबेबिलिटी है, पर जो सैंपल है हर सैंपल की आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, हर सैंपल उसमें इंक्लूड नहीं होगा। ये भी आपका एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और ये सिंपल है, ये एग्जाम में आया हुआ है। इन वच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड in which one of the following is not a method of selecting samples from a population। तो जजमेंट सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो रैंडम और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग तो एक ही चीज़ है, तो ऑब्वियसली दे तो आंसर ही है। और जजमेंट सैम्पलिंग या जो बायस्ड सैम्पलिंग है
या नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग है, वो भी एक सैम्पलिंग का मेथड है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये सिंपल लग रहा होगा, पर आपको एग्जाम में अगर आपको एक कंसेप्ट पता नहीं कि जजमेंट सैम्पलिंग क्या होती है, रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, तो आप इनको नहीं कर पाएंगे। तो आप ये जो सारे कंसेप्ट मैंने बताया है, आप पूरा से समझना है। ये भी ओल्ड पेपर का क्वेश्चन है। ये ओल्ड पेपर क्वेश्चन है। एक पॉपुलेशन है विद ए नॉन पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हमको पता है 96, और अपन क्या कर रहे हैं, सैंपल 36 का निकाल रहे हैं और इसका जो मीन है 150 है। फाइंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। मैंने आपको बताया था ना कि अब ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन का मतलब क्या है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का मतलब ये पॉपुलेशन, ये सैंपल, सैंपल नहीं, सैंपल का मीन, हम सैंपल की मीन की बात कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन का जो मीन है वो अपन को पता नहीं है, पर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है 96, और इसका सैंपल के मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या एक और नाम क्या है, स्टैंडर्ड एरियर, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। इसका नाम क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, तो वही क्वेश्चन में पूछा है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, सिंपल 96 बाई अंडर रूट एंड पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, उसकी साइज वाइज भी नहीं थी, कोई मल्टीप्लायर की जरूरत नहीं है। तो अंडर रूट एन, तो एन कितना है आपके पास 36, एन क्या है 36, तो क्या हो जाएगा 96 बाई 6, तो आंसर आ जाएगा 16। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये 16 इसका आंसर हो जाएगा। फिर ये एक और क्वेश्चन है, A researcher wishing to draw a sample from a sequentially numbered invoices uses a random starting point every fifth invoice। तो he has thus drawn है, ये पूछा है कि कौन सा सैंपल उसने ड्रॉन किया है, तो आंसर हो जाएगा सिंपल रैंडम। ये सीक्वेंशियल दिया हुआ, सीक्वेंशियल तो कोई सैम्पलिंग ही नहीं होती है अपनी जो है, तो आंसर क्या जाएगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1-2 मार्क्स के पक्के क्वेश्चन आएंगे, और आपका जो एग्जाम है आपको तो 50 मार्क्स लाने हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो ये ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपको कुछ सोल्व नहीं करना, बहुत दिमाग सिंपल, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो इजीली आप इस एग्जाम में सारे क्वेश्चन ले पाएंगे, सारे इजीली एग्जाम में जो आपका टारगेट है वो आप अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा ये जो चैप्टर है हम इसको यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछिए, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और आप मुझे आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।